हेलो एनिमी कैसे हो आप सब। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ आलिया समटाइम हार्ट फीलिंग इन रशियन एपिसोड नंबर 2। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना कोई वक्त गवाए एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में हमें मसास्का को दिखाया जाता है जो यूकी चैन की मदद करने के लिए आया होता है और वो दोनों आपस में अपनी प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। मगर गाइस वहाँ पे आलिया चैन भी होती है जो कहती है तुम दोनों बहुत अच्छे से मिल रहे हो। और आलिया को वहाँ पे देख के मसास्का शौक में चला जाता है और वो कहता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे हो। और आलिया कहती हाँ मैं यहाँ पे हूँ, माफ करना तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। और मसाज का मन में कह रहा इस झटके ने मुझको सही कर दिया। और मसाज का यूकी से कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ स्टोर में सब कुछ सही से रखने के लिए। और यूकी कहते क्या तुम ये सब कुछ घर पे भी करते हो। और मसाज का कहता हाँ शायद। और यूकी कहती मसाज का मुझे उतारने में मदद करो ना। और मसाज का वो चीज उतार के यूकी को दे देता है और कहता है ये तो बोर्ड गेम और कार्ड है। और यूकी कहते हम इसे स्कूल फेस्टिवल में यूज करते हैं, मैंने भी ये खेला है स्टूडेंट काउंसिल के साथ। और मसाज क्या कहता है तो तुम कितनी बार जीती। और तभी आलिया कहती बातें कम करो काम ज्यादा करो। और यूकी माफी मांगती है आलिया से। और आलिया रशियन में फिर से कुछ कहती है थोड़ा मुझ पे भी इंटरेस्ट दो। और वो आगे कहती मेरे पास आओ मेरे पास आओ। और मसाज का मन में सोच रहा होता है क्या सोच रही है वो। और आलिया मन में सोच रही होती है मैंने अभी उसके सामने अपनी फीलिंग जाहिर कर दी और उसे कुछ पता भी नहीं है। और फिर से वो रशियन में कहने लगती मेरे पास आओ मेरे पास आओ। और उन दोनों को यूकी देख रही होती है कह रही होती ये क्या हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आलिया और यूकी दोनों मसाज का शुक्रिया कह रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और गाइस ये है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट केन जाकी। और वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, यहाँ तक कि तुम कितने टैलेंटेड हो। और मसाज का इस बंदे को देख के ज्यादा खुश नहीं होता है और वो वहाँ से जाने लगता है, कहता है फिर मिलेंगे। और तभी वो बंदा कहता है रुको तुमने हमारी मदद की है तो हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकते, चलो मैं तुम्हारे लिए डिनर खरीद लेता हूँ। और मसाज क्या कहता है नहीं सोचने के लिए शुक्रिया। और तभी यूकी कहती है ले क्यों नहीं लेते, तुम्हारे घर पहुँचने पर डिनर रेडी नहीं मिलने वाला। और केन जाकी कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। और यूकी कहती है क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं। और केन जाकी कहता है तो ठीक तुम दोनों भी ज्वाइन कर लो। फिर हम नेक्स्ट में रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं। और यूकी फिर से अपनी बात करती है मसाज से चलो ना स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लो। और मसाज कहता है मैंने कहा ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी तुम्हें मेरी जरूरत है, वैसे भी तुम नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनी जाओगी। पर यूकी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट काउंसिल चलाना चाहती हूँ। और मसाज कहता है नहीं मुझे इसमें नहीं पढ़ना। और केन जाकी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल के लिए परफेक्ट हो और वैसे भी हमारे पास दूसरे लोग भी है जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। और केन जाकी आर्या की तरफ देखता है और आर्या कहता है हाँ मैं नेक्स्ट ईयर करूंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो चारे अलग होते हैं और मसाज का आलिया के साथ होता है उसको घर छोड़ने के लिए। और आर्या कहता है मैं अकेले जा सकती हूँ तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। और मसाज क्या कहता है फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो आगे कहता है आर्या क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए रन करने वाली हो। और आर्या कहता हाँ मैंने पहले ही तुमसे कहा था। और वो कहती अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर हम नेक्स्ट में मसाज का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पहले घर पे कोई होता है और गैस वो होती है एक लड़की। और वो मसाज कैसे कहती वेलकम बैक। और वो आगे कहती क्या तुम आर्या को घर छोड़ के आए। और मसाज क्या कहता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और लड़की कहती आज रात में यहाँ पे रुकने वाली हूँ। और तभी वो लड़की कहती है एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक लड़का हीरोइन के साथ चढ़ रहा है, जरूर इसका बड़ा भाई होगा जो देखने में लग रहा है। और वो आगे कहती भाई ये तो जाहिर होना चाहिए। और मसाज क्या कहता है तुम अभी बक कर रही हो। और मसाज का आगे कहता है जब तुम मेरी स्कूल में मेरी बचपन की फ्रेंड होने का दिखावा कर रही हो। और गाइस ये और कोई नहीं यूकी है। यूकी मसाज का से कहते क्या ये झूठ नहीं है, क्या तुम्हें यह पता नहीं कि चिल्ड्रन फ्रेंड क्या होता है। और मसाज का कहता है जैसा कोई बचपन में अच्छे से मिलते थे और जानते हो। और यूकी कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। और गाइस यहाँ पे इसके बिल्कुल तेवर बदल चुके होते हैं। और फिर से यूकी आगे मांगा पड़ती और कहती है सच में हीरो का बड़ा भाई उसके साथ था और अब वो हीरोइन को किस कर रहा है। और वो दोनों आपस में अपनी अपनी बातें करने लगते हैं और आगे वो एक दूसरे से लड़ने भी लगते हैं। और गाइस यहाँ पे पता चलता है यूकी मसाजका की छोटी बहन है। फिर हम नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी मसाजका को उठा रही होती है, वो भी उसके बेड के ऊपर चढ़ के। और मसाजका कहता है ये कौन सी गुड मॉर्निंग है, ये गुड मॉर्निंग नहीं ये बैड मॉर्निंग है। और यूकी कहते तुम्हारी प्यारी बहन तुम्हें प्यार से जगा रही हो, तुम ऐसा बोल रहे हो। और मसाजका जल्दी से कहता अब मेरे ऊपर से हटो। और यूकी कहते बड़े भाई तुम मुझे कितना प्यार करते हो। और मसाजका कहता तुम मुझ पर डिमोनियस वायलेंस कर रही हो। और यूकी कहते ठीक है तुम्हारे हिसाब से अगली बार मैं तुम्हारे बेड के नीचे रहूंगी और जब तुम अपने बेड से उतरोगे तब मैं तुम्हारे पेट पकड़ के तुम्हें गिरा दूंगी। और मसाजका कहता तुम मेरी जिंदगी में क्या बनने की कोशिश में हो और अब प्लीज उठ जाओ। और यूकी कहते क्यों क्या तुम्हारा कुछ खड़ा हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मसाजका और यूकी शॉपिंग करने जा रहे होते हैं और यूकी अपने के लिए कपड़े चूज कर रही होती है। और तभी मसाजका उसके प्राइस देख के हैरान हो जाता है। और यूकी कहते लड़की के फैशन में इतने ही कपड़े के प्राइस होते हैं। और वो दोनों आराम से अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं मगर गाइस उन दोनों को कोई छुप के देख रहा होता है और ये और कोई नहीं आर्या होती है जो मसाजका को यूकी के साथ देख के जड़ रही होती है। और तभी यूकी आर्या को देख लेती है और उसके बाद जाने लगती है। और मसाजका कहता आर्या तुम भी यहाँ पे। और आर्या उन दोनों को सामने देख के शौक में चली जाती है थोड़ी देर के लिए। और वो आगे उन दोनों से कहती है मैंने तुम दोनों को कुछ देर पहले देखा और मुझे सही वक्त मिला ही नहीं तुम दोनों को कहने का। यूकी कहते
तुम यहाँ पे क्या करी हो आर्या? और आर्या कहती मैं यहाँ पे कपड़े खरीदने आई हूँ। और यूकी कहते अच्छा तो क्या तुमने लंच किया? और आर्या कहते नहीं अभी तक नहीं किया। और यूकी कहते क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? और मसाज का कहता रुको क्या तुम सच में आलिया को वहाँ पे ले जाना चाहती हो? और यूकी कहते क्या तुम्हें कोई परेशानी है? वैसे भी आलिया तुम इसके लिए तो ही देख रहे थे ना। और मसाज का कहता अभी हमें कहीं पे और जाना चाहिए अगर हम आलिया को ले जा रहे हैं। और आर्या कहते क्या परेशानी है? और यूकी कहते क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं? और आर्या कहते स्पाइसी फूड ज्यादा मुझे पसंद नहीं। और यूकी कहते हम एक रेस्टोरेंट जाने वाले थे जो स्पाइसी रेमन सर्व करता है, अगर तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं तो ज्वाइन कर लो। और मसाज का कहता बस करो आर्या मैं तुम्हें सब सीधा बताता हूँ। लेकिन उससे पे ही आर्या कहती थी मैं ठीक है मैं आऊंगी। और मसाज का कहता तुम्हारे हमारे साथ आने की जरूरत नहीं अगर तुम नहीं चाहती। और आर्या कहता क्या तुम्हारे मेरे साथ होने से प्रॉब्लम है? फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता आर्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है उस रेस्टोरेंट को देख के। और आर्या कहते इस रेस्टोरेंट का नाम नर्ड क्यों है? और यूकी कहते आराम से रहो ये सिर्फ मेन्यू के नाम है। और आर्या कहती ठीक है मैं समझ गई। और मसाज क्या कहता क्या सोच रही हो? और आर्या कहती कुछ भी नहीं मुझे बस एक पल चाहिए था इसे समझने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता आर्या ऑर्डर कर रही होती है। आर्या कहती मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यूकी उसे समझा रही होती कि पहला जो आइटम है वो कम तीखा है और दूसरी जो आइटम है वो तुम्हारी जुबान चला सकती है। और आर्या कहती सबसे नीचे वाले का क्या? और यूकी कहती वो इतना स्पाइसी है कि तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा। और मसाज का कहता ठीक है मैं कम स्पाइसी ऑर्डर करूंगा, पहली बार रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते वक्त अंदर रेस्टोरेंट नहीं हो सकते। और आर्या कहती ठीक है मैं भी वही ऑर्डर करूंगी। और यूकी कहती मैं भी वही ऑर्डर करने वाली हूँ। और आर्या यूकी को देख के कहती है क्या तुम्हारा गेटअप बिल्कुल लड़कों जैसा है? और यूकी कहती है आज छुट्टी है तो मैंने सोचा प्राइवेट टाइम में कुछ डिफरेंट पहनूं। और आर्या मसाज की तरफ देखती है और कहती है हाँ प्राइवेट टाइम। और यूकी को पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो आर्या को जलाने के लिए कुछ कहती है तुम्हें पता है मैं सुबह मसाज के बेड पे थी। और ये सुन के आर्या के होश उड़ जाते हैं। और आर्या कहती बेड में उसके साथ और वहाँ के सभी लोग इन तीनों की ही बात सुन रहे होते हैं। और यूकी आगे आर्या से कहती है हाँ क्योंकि आज मुझे कुछ अलग पहनना था, मैंने उसको ये शर्ट उधार देने को कहा। और आर्या मसाज से कहते इसका क्या मतलब है? और मसाज कहता रुको वो बस मेरे घर आ गई, खुद ही मेरे रूम में घुस गई और मेरे बेड पे चढ़ गई। और आर्या कहती सच में ये सब हुआ था? और गाइस उन सभी का ऑर्डर भी आ जाता है। और गाइस ये खाना देखने में बहुत स्पाइसी होता है। और आर्या कहते इसे देख के होश उड़ जाते हैं और वो सभी इसे खाना स्टार्ट करते हैं। और आर्या भी इसे खाने के लिए अपनी हिम्मत बढ़ा रही होती है और वो जल्दी से नूडल्स लेती है और टेस्ट करती है। और उसे खाने के बाद आर्या के शरीर में से उसकी आत्मा चली जाती है। और मसाज क्या कहता आर्या तुम ठीक हो? और आर्या कहती हाँ ये बहुत अच्छा है। और यूकी और मसाज का इसे बड़े आराम से खा रहे होते हैं मगर आर्या के आंख में से आंसू निकल रहे होते हैं। और मसाज क्या कहता आर्या तुम्हें इतना ज्यादा अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए। और आर्या कहती क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ ये बहुत अच्छा है। और आर्या रसीन में कहती मुझसे ये नहीं हो रहा। और तभी यूकी कहती आर्या तुम्हें ये कैसे लगा? और आर्या कहती हाँ ये टेस्टी है। और यूकी कहती बहुत बढ़िया, मुझे ये सुन के खुशी हुई कि तुम्हें सुपर स्पाइसी फूड भी पसंद है। आर्या क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी? तुम डेविल के आंसू का इस्तेमाल कर सकती हो। और मसाज का मन में कह रहा होता है यूकी। और बाद में मसाज को रियलाइज होता है कि वो सब कुछ ये जानबूझकर कर रही है। वो आर्या कहते ठीक है मैं इसे ट्राई करूंगी। और मसाज क्या कहता है रुको तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। वो आर्या कहते एक थोड़ा सा डोप मुझे नहीं मारेगा। वो आर्या उसे ट्राई करती है। वो आर्या उसके बाद उसे टेस्ट करती है और उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आर्या की बैंड बज चुकी होती है और आर्या कहती यूकी कहाँ गई? और मसाज क्या कहता वो भाग गई, उसने कहा कुछ खरीदना है। और आर्या तुम ठीक तो हो ना? और आर्या कहता क्या मतलब? और मसाज क्या कहता तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? और मसाज का आइसक्रीम की तरफ देखता और कहता है क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? और आर्या कहती हाँ मैं खाना चाहूंगी। फिर हमें आगे दिखाया जाता है आर्या आइसक्रीम भी मजे ले रही होती है और इसमें बहुत ज्यादा वो क्यूट लग रही होती है। और मसाज क्या कहता आर्या तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो? और आर्या कहती क्योंकि मुझे बनना है। क्या मुझे ऊपर बढ़ने की कोई वजह चाहिए? और मसाज क्या कहता क्या तुम्हारा कोई साथ देने वाला दोस्त नहीं है? और आर्या कहता नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और मसाज क्या कहता ऐसा नहीं चलता आर्या। आर्या कहती मुझे वाइस प्रेसिडेंट पेपर के लिए चाहिए, उसके लिए मैं किसी रैंडम पर्सन को चुन लूंगी। और आर्या रसीन में कहती काश तुम। और ये बात सुन के मसाज का हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की रो रही होती क्योंकि वो प्रेसिडेंट ना बन पाई और उसे ही मसाज का देख रहा होता है। और फिर से हमें आर्या को दिखाया जाता है जो कहती है मसाज का क्या तुम्हारा आज कोई प्लान है? और मसाज क्या कहता खास कुछ नहीं है। और आर्या कहते ठीक है तो तुम मेरी मदद करो। और मसाज क्या कहता हाँ तुम्हें कुछ कपड़े खरीदने हैं। और मसाज क्या कहता तुम इस बात पे श्योर हो एक लड़का और लड़की शॉपिंग करने साथ जाए तो ये क्लोज रिलेशन दिखाता है? वो आर्या कहती क्या सच में? और ये बात सुन के मसाज का होश उठ जाते और मन में कह रहा होता है आर्या के पास कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए कोई दोस्त नहीं है और इसलिए उसे समझ नहीं आता। और मसाज का कहता ठीक है मुझे मदद करने दो। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाए जाते आर्या कपड़े चूज कर रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है वो अचानक से मेरे साथ अच्छा क्यों बन गया? रुको क्या वो ये सोच रहा है कि मेरा प्रेसिडेंट बनने का कोई चांस नहीं है? और इतना सब सोचने के बाद आर्या गुस्से में आ रही होती है। वो कहती है अपना दयालुपन अपने पास रखो। और आर्या गुस्से में कहती है ठीक है मैं चेंज करने जा रही हूँ, मुझे बताना वो कैसा होगा। और वो अंदर आने के बाद मन में सोच रही होती है मैं अपने फैशन शो से उसकी दिमाग हिला दूंगी और दिखा दूंगी कि बॉस कौन है। और वो आगे कहती रुको एक सेकंड, हो सकता है वो मुझे चेंज
करते वक्त बाहर से सुन ले। और आर्या मसाज कर सकती है थोड़ा दूर रहो। और आगे में दिखाया जाता है उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और आगे वो मसाजकार को दिखाना जाती है लेकिन वो सोती है। अगर उसने मुझे देखा और कोई रिएक्शन नहीं किया तो, मगर वो आगे सोती है लेकिन तुम मुझे देखोगे तब तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और वो बाहर निकलती है। मसाज कैसे कहती है कैसी लग रही हूँ, और मसाज का कहते तुम बहुत बढ़िया लग रही हो। और ये बात सुन के आर्या ब्लश करने लगती है और वो आगे कहते इसमें तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और आर्या कहती ठीक है शुक्रिया। और वो अंदर जाने के बाद मन में कहती ये क्या था, उसने इतनी ज्यादा मेरी तारीफ की। फिर मैं बाहर मसाज का के हाल दिखाए जाते हैं। वो भी कह रहा होता मुझसे ये नहीं होगा, मैं अब बॉल हैंडल नहीं कर सकता। और मसाज का के मुझसे ये सुन के आलिया भी पूरी तरह पागल हो रही होती है और वो अपने आप को संभालती है और कहती मुझे नहीं पता था तुम लड़कियों की इतनी ज्यादा तारीफ करते हो। रुको, क्या ये तारीफ उसकी वजह से तो नहीं हो रही। और बाद में आर्या युकी को याद करती है तो आर्या उसे न्यू यूनिफॉर्म पहन के कहती ये कैसा है। और मसाज का कहता तुम इसमें बहुत ज्यादा कूल लग रही हो। और ये बात सुन के आलिया फिर से ब्लश करने लगती है और वो कहती है शुक्रिया। और वो कपड़े चेंज किए जा रही होती है और मसाज को दिखाई जा रही होती है और मसाज का उसकी तारीफ में क्यूट किए जा रहा होता है। और ये सब सुन के आर्या बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है और वो कहती ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर से एक यूनिफॉर्म वो चेंज करती है और वो कहती ये शायद कुछ ज्यादा खुला है और मुझे पता है मसाज को ये पसंद आएगा। और फिर से वो मसाज को दिखाती है और कहती मैं कैसी लग रही हूँ। और गाइस इस बार वहाँ पे युकी भी होती है और वो कहती आर्या तुम बिल्कुल डेयरिंग लग रही हो। और युकी को वहाँ पे देख के आर्या जल्दी से अंदर चली जाती है और रशियन में कहती है मैं गायब हो जाना चाहती हूँ। और युकी मसाज से कहती है क्या कह रही है और मसाज का कहता वो गायब होना चाहती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाए तो तीनों वापस अपने घर जा रहे होते हैं और आर्या अभी तक शौक में ही होती है। और मसाज का कहता आर्या अब मंडे को मिलते हैं। और आर्या कहते ठीक है हम बाद में मिलते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद आर्या खुद से ही कह रही होती है उन दोनों ने जरूर सोचा होगा मैं एक छिछोड़ी हूँ। और बाद में आर्या को रियलाइज होता है रुको वो दोनों एक ही स्टेशन पे क्यों उतरे। और गाइस यहाँ पे था ये एपिसोड खत्म। और आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।